बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसको लेकर एसवीयू जो है पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। कई सारे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि एसवीयू के द्वारा जो है एक डिटेल जारी किया गया है, पिछले 5 सालों का आंकड़ा जारी किया गया है और उस आंकड़े की अगर बात की जाए तो जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है उन सभी का आंकड़ा जो है वो दिया गया है और उस डिटेल में पूरी तरीके से हर चीज बताया गया है कि आखिर किन किन अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है एसवीयू के द्वारा। तो इसी के बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। एसवीयू फुल ऑन एक्शन मोड में है और इसी बीच आपको बता दें कि एसवीयू के द्वारा जो है एक लिस्ट जारी की गई है। उस लिस्ट में 5 साल का पूरा ब्यौरा है कि आखिर किन किन लोगों पर कार्रवाई हुई है, किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और इसके अलावा एसवीयू की रेड कहां कहां पड़ी, वो सारा डिटेल जो है इस लिस्ट में है। चलिए उसी के बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं और दिखाते हैं कि आखिर किन किन अधिकारियों पर इन 5 सालों में कार्रवाई हुई है और गाज गिरी है। 21 से 25 की अगर बात की जाए तो देखिए 2021 में 6 अप्रत्यानुपातिक धनार्जन यानी कि आय से ज्यादा संपत्ति का अगर बात किया जाए तो उस मामले में 6 और इसको लेकर कुल जो है टोटल अगर बात किया जाए तो टोटल 6 रेड पड़े थे। उसके अलावा 2022 की अगर बात की जाए तो 14 रेड पड़े थे और टोटल ट्रैप जो हुए थे वो 3 और कुल 17 एक तरीके से जो रिपोर्ट बाहर आ रही है वो 17 बता रही है। उसके अलावा 2023 की अगर बात की जाए तो टोटल रेड 2 पड़ी थी और उसके बाद ट्रैप किया गया 1 और टोटल अगर मिला दिया जाए तो 3 जो है टोटल रेड पड़ी थी 2023 में। 2024 में अगर कार्रवाई की बात की जाए तो 2 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी, 2 रेड पड़ी थी और टोटल 5 ट्रैप किए गए थे और 7 टोटल मिलाकर 2024 में रेड गिना गया। वहीं 2025 की अगर बात की जाए तो टोटल 15 जो है वो आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनके ऊपर रेड पड़ी थी 15 लोगों पर। उसके अलावा ट्रैप हुए थे 12 और 27 टोटल जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो बताया जा रहा है। यानी 2021 से 2025 का आंकड़े की अगर बात की जाए तो टोटल अगर बात की जाए 2021 से 2025 तक की तो टोटल 39 मामले जो है वो आय से अधिक मामले के संपत्ति का मामला जो है टोटल लिखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि ट्रैप 21 किया गया और टोटल यानी 21 से 25 की अगर बात की जाए 21 से लेकर 25 तक की तो 60 ऐसे मामले हैं, 60 लोगों पर कार्रवाई की गई है और रेड की अगर बात की जाए तो टोटल 60 जगहों पर रेड पड़ी। तो ये सब आंकड़े हैं जो हमने आपको बताए हैं 21 से लेकर 25 तक के कि आखिर कहां कहां रेड पड़ा और किन किन लोगों पर रेड पड़ा, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर 2025 में किन अधिकारियों पर रेड पड़ा और कितनी जगहों पर कार्रवाई हुई है और किन मामलों में कार्रवाई हुई है, उसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। तो देखिए अगर पहले अगर बात की जाए तो अभियुक्त का जो नाम है जिनके ऊपर कार्रवाई हुई थी वो है श्री रजनीकांत प्रवीण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेतिया के रहने वाले हैं। इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी और छापेमारी के क्रम में अभियुक्त के पास 3 करोड़ 55 लाख 22,000 रुपया जो है वो बरामद किया गया था और लगभग 2 करोड़ 75 लाख रुपए के जमीन के कागजात बरामद किए गए थे। यह आय से अधिक मामले की संपत्ति का हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किन किन अधिकारियों के पास आय से अधिक संपत्ति था और उनके ऊपर कार्रवाई हुई उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए दूसरे अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आते हैं अनिल कुमार दास, जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा के हैं। तो इनके ऊपर भी छापेमारी हुई थी। छापेमारी के क्रम में 2 करोड़ मूल्य का सोना, चांदी, हीरे के आभूषण बरामद किए गए हैं। वहीं तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो श्री प्रिंस राज अंचल अधिकारी हैं, संपत्ति निलंबित बताया जा रहा है और इसके अलावा आपको बता दें कि 28 लाख 2,000 रुपए के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में कांड दर्ज किया गया है। छापेमारी के क्रम में प्रिंस राज का मैट्रिक का फर्जी दस्तावेज बरामद किया गया जिसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने फर्जित घोषित कर दिया। वहीं चौथे नंबर की अगर बात की जाए तो श्री ऋषुश्री, जिसका मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था कि 9 जगहों पर रेड पड़ी थी ऋषुश्री के मामले में। ऋषुश्री के जहां जहां ठिकाने थे वहां रेड पड़ी थी और उसके अलावा दूसरे नंबर पर इसी में चौथे नंबर में आपको बता दें कि दूसरी संख्या में आते हैं श्री संजीव हंस। इन दोनों के ऊपर रेड पड़ी थी और कई सारी जगहों पर रेड पड़ी थी और इसके मामले में आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त पत्र की समीक्षात्मक प्रतिवेदन के आधार पर सरकारी कार्यों के ठेका लेने में हेरा फेरी एवं सरकारी पदाधिकारियों एवं कमियों को रिश्वत देने के आरोप में यह कांड प्रतिवेदित हुआ है। वहीं 5वें नंबर पे अगर बात की जाए 5वें नंबर पे
आते हैं उनके बारे में भी जानकारी हम आपको देते हैं। और उससे लेकिन पहले बता दें कि ये जो छापेमारी हुई है वो 2025 के छठे महीने में हुई है और इनमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं श्री अरुण यादव जो कि एक्स एमएलए हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं श्रीमती किरण देवी जो भी एमएलए हैं और वो अभी आपको बता दें। तीसरे नंबर पर आते हैं श्री राजीव कुमार रंजन और चौथे नंबर पर दीपू कुमार एवं अन्य लोग जो हैं वो सब शामिल है 5वें नंबर की श्रेणी में। तो देखिए प्रवर्तन निदेशालय से श्रीमती किरण देवी विधायक एवं श्री अरुण यादव और पूर्व विधायक के विरुद्ध 36,65,96,963 रुपए आय से अधिक संपत्ति संबंधी पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं छठे नंबर की अगर बात की जाए तो छठे नंबर पर 10वें महीने में ये रेड हुआ था 2025 में और इसको लेकर जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो बता रहे हैं हम आपको कि देखिए इनमें आते हैं श्रीमती श्वेता मिश्रा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं, मनिहारी कटिहार से आती हैं और इनके ऊपर भी रेड पड़ा था और 80,11,659 रुपए के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में कांड दर्ज किया गया है। छापेमारी के क्रम में कुल 22,44,500 रुपए जो है एक तरीके से इनके पास मिले थे और ये बरामद किया गया था। और 7वें नंबर पर आते हैं जो कि 11वें महीने में यहाँ पे रेड पड़ी थी और 7वें नंबर पर आते हैं श्री सुबोध कुमार गुप्ता तत्कालीन संभागीय वन पदाधिकारी पटना। जी हाँ, ये पटना से हैं और इनके ऊपर भी रेड पड़ी थी, इनके ठिकानों पर रेड पड़ी थी और टोटल 1,54,11,500 रुपए के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में कांड दर्ज किया गया है। छापेमारी के क्रम में कुल $1295 विदेशी मुद्रा और 1,13,600 रुपए एवं 22,174 रुपए के सोने के जेवरात प्राप्त हुए थे। तो देखिए ये सारी चीजें जो हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं वो टोटल आय से अधिक मामले के संपत्ति का जो मामला था उन सब से जुड़ा हुआ है और इन सभी अधिकारियों पर रेड पड़ी थी, इन सभी नेताओं पर रेड पड़ी थी जो हम आपको लिस्ट में बता रहे हैं। 8वें नंबर की अगर बात की जाए तो 8वें नंबर पर आते हैं श्री अभय प्रसाद यादव पुलिस उपाधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग पटना और इनके पास जो है 1,43,501 रुपए के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में कांड दर्ज किया गया है। छापेमारी के क्रम में प्राथमिकी में उल्लेखित अप्रत्यानुपातिक धनार्जन से काफी अधिक परिसंपत्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 90वें नंबर की अगर बात की जाए तो 90वें नंबर पर आते हैं श्री संजीव कुमार पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय जहानाबाद से हैं। इनके पास भी आपको बता दें 1,52,42,569 रुपए के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में कांड दर्ज किया गया है। छापेमारी के क्रम में खगड़िया में G+4 लगभग 1 बीघे का और कमर्शियल भवन संरचना प्राप्त हुआ जिसमें अभी हॉस्पिटल चल रहा है। श्री संजीव कुमार की पत्नी एवं अन्य नाम से 11 ट्रक प्राप्त हुआ और जमीन के 4 सेल डीड भी प्राप्त हुए हैं। वहीं 10वें नंबर पर आते हैं श्री वीरेंद्र नारायण क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय तिरहुत प्रमंडल जीरा मुजफ्फरपुर बताया जा रहा है। इनके ऊपर भी रेड पड़ा था 3,25,66,000 रुपए के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में कांड दर्ज किया गया है। छापेमारी के क्रम में उनके आवास से 14,83,000 रुपया नगद बरामद किया गया। कुल 18 बैंक अकाउंट प्राप्त किया गया और 25 जमीन का दस्तावेज प्राप्त किया गया। वहीं 11वें नंबर पर आते हैं श्री प्रवण कुमार विद्युत कार्यपालक अभियंता बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग लिमिटेड। जी हाँ, ये जो है एक तरीके से बड़े अधिकारी भी है और इनके पास जो है 1,59,52,000 रुपए के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में कांड दर्ज किया गया है। तलाशी के दौरान अभियुक्त के निवास से 5,73,000 नगद बरामद किए गए हैं। अभियुक्त के पास से अचल संपत्ति के 23 दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। वहीं 12वें नंबर की अगर बात की जाए तो श्री मुमुक्षु कुमार चौधरी प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त पत्र की समीक्षात्मक प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई इनके ऊपर। उल्लेखनीय है कि जब्ती एवं तलाशी के क्रम में इनके आवास से लगभग 2 करोड़ रुपया जब्त किया गया। वहीं 13वें नंबर की अगर बात की जाए तो श्री तरनी दास सेवानिवृत्ति मुख्य अभियंता BCD बिहार सरकार प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त पत्र के समीक्षात्मक प्रतिवेदन के आधार पर सरकारी कार्यों के ठेका लेने में हेराफेरी एवं सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को रिश्वत देने के आरोप में यह कांड प्रतिवेदित हुआ है। और उल्लेखनीय है कि
जब्ती एवं तलाशी के क्रम में इनके आवास से 8 करोड़ 57 लाख रुपया जब्त किया गया। वहीं 14 नंबर पर आते हैं श्री अनिल कुमार आजाद, उत्पाद शुल्क अधीक्षक बिहार, दानापुर विक्रम और जहानाबाद के 10 जमीन का कागजात प्राप्त हुआ इनके पास से। छापेमारी के दौरान 60 लाख रुपए का सोना चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 25 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट जो है उसके कागज भी प्राप्त किए गए। और 15वें नंबर पर आते हैं श्री गजाधर मंडल, निदेशक गुणवत्ता नियंत्रण उत्तर और भवन निर्माण विभाग बिहार से। आपको बता दें कि इनके पास 2 करोड़ 82 लाख 61 हजार रुपए के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में काम दर्ज किया गया है। छापेमारी के दौरान कुल 3 करोड़ 41 लाख 81 हजार रुपए का जमीन दस्तावेज प्राप्त हुआ जो अभियुक्त और उनकी पत्नी के नाम पर है। वहीं विशेष निगरानी इकाई की अगर बात की जाए तो 2025 में आखिर कहां कितने अधिकारियों पर रेड हुई और किन किन को एक तरीके से रेडार पर रखा गया उनके बारे में भी हम जानकारी जरा आपको देते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं श्री शशांक कुमार। इनको जो है अरविंद झा द्वारा 7,000 रुपया रिश्वत की राशि स्वीकार करने के बाद उक्त रिश्वत की राशि को श्री शशांक कुमार को दिए जाने के बाद दोनों को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। ये रिश्वत ले रहे थे तो इन्हें रंगे हाथ कर पकड़ लिया गया। तो देखिए इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि 12 ऐसे अधिकारी हैं जो अलग अलग विभागों से जुड़े हुए हैं जिन्हें रिश्वत लेने के मामले में पकड़ा गया है और उनको इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आपको बता दें कि इन सब पर रेड पड़ा था और रंगे हाथ इन्हें पकड़ा गया था रिश्वत लेते हुए और इन सब पर भी कार्रवाई हुई। उसकी भी डिटेल हमने आपको दे दी कि आखिर किन किन अधिकारियों पर रेड पड़ी और इससे पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में किन किन अधिकारियों पर रेड पड़ी उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी, पूरा डिटेल दिया कि आखिर 2025 में किन किन अधिकारियों पर रेड पड़ी और कितनी संपत्ति को जब्त किया गया और इसके अलावा कितना संपत्ति जो है उनके पास से बरामद हुआ रेड के दौरान। इन सभी की जानकारी जो है हमने आपको डिटेल में दी और इसके अलावा रिश्वत लेते हुए किन किन अधिकारियों को पकड़ा गया उसकी भी डिटेल हमने आपको दे दी, कितने अधिकारी को पकड़ा गया। तो ये डिटेल जो है एसवीयू के द्वारा जारी की गई और ये पूरा 2025 का आंकड़ा है कि आखिर 2025 में कितने अधिकारियों पर रेड पड़ी है और किन किन चीजों को बरामद किया गया है और इसके अलावा कितना पैसा इन सबके पास से मिला है और इनके पास कितने ज्यादा संपत्ति है, सबका ब्यौरा हमने आपको दिया है। एसवीयू के द्वारा ये जारी किया गया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।